हेलो दोस्तों। तो कल मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले के जितने भी संघ बने थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंडियंस ने, वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो जहां से हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल की क्लास में जो जो मैंने पढ़ाया था, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों का, ताकि आप भूले ना। ठीक है। जैसे कि बताया था मैंने कि जहां जहां पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां कहां पर 3 जगह पर अपनी कंपनी स्थापित की थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है। तो वहां पर ही इंडियन नेताओं ने अपनी अपनी सभा बनाई थी। ठीक है। सभा या एसोसिएशन स्थापित की थी। तो बताओ, बंग भंग कहाँ बनाई थी? बंग भंग प्रकाशक सभा बंगाल में बनाई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है। और लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ किसने बनाई थी? ये बनाई थी राधाकांत देव ने। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बंगाल में कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। ठीक है। बॉम्बे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूना सार्वजनिक सभा। ये किसने बनाई थी? महादेव रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। मैंने बताया था महादेव और गणेश ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई थी। ऐसे याद रखना, सिर्फ हिंट के लिए याद रखना कि महादेव और महादेव के पुत्र गणेश ने बनाई थी। ऐसे ये हिंट के लिए है, याद करने के लिए। और मद्रास में मद्रास महाजन सभा बनाई थी। किसने? जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, मतलब अय्यर और चार्लू ने बनाई थी मद्रास महाजन सभा। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक तो 1885 से 1905, मतलब कि 1885 से 1905, और दूसरे नंबर पे 1905 से 1920 का काल, और 1920 से 1947 का काल हमारी आजादी के टाइम पीरियड। ठीक है। तो हम आज की क्लास में 1885 से 1905 तक के काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल पता कर लिया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ये कल मैंने आपको बता दिया था, बॉम्बे में हुई थी। कब? दिसंबर 1885। 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इसकी फर्स्ट मीटिंग चली थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये मैं इसलिए फास्ट बता रही हूँ क्योंकि हमने ये कल पढ़ लिया था। 72 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिनको 72 बहादुर के नाम से जाना जाता है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो कांग्रेस की अंदर भी 2 तरह के लोग थे, एक तो नरमपंथी थे और एक गरमपंथी थे। नरमपंथी और गरमपंथी। ठीक है। तो हम आज अभी नरमपंथी के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम मॉडरेट भी बोलते हैं, मॉडरेट। तो इन्होंने क्या मांग रखी थी? अंग्रेजों के सामने इन्होंने क्या डिमांड रखी थी? स्वशासन, सेल्फ रूलिंग की डिमांड की थी इन्होंने। स्वशासन, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन मतलब सेल्फ रूलिंग। क्या है ये? इसका मतलब है प्रशासन में भागीदारी, प्रशासन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मतलब कि प्रशासन में भागीदारी, मतलब कि भारतीयों को नौकरी के अधिक अवसर मिले। प्रशासन, नौकरी के लिए अधिक अवसर मिलने चाहिए, इनकी ये डिमांड थी। बट जो गरमपंथी थे, गरमपंथी
उनकी क्या डिमांड थी? स्वराज। उन्होंने स्वराज की डिमांड की थी। स्वराज से मीनिंग सेल्फ इंडिपेंडेंसी। पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, उनकी क्या डिमांड थी? लॉ मेकिंग की डिमांड थी इनकी। हाँ, इनकी डिमांड थी लॉ मेकिंग की, मतलब कि कानून निर्माण में भागीदारी, मतलब कि सरकार में भारतीयों को अधिक अवसर मिले। इनकी डिमांड ये थी कि सरकार में कानून निर्माण में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा इंडियंस की हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की डिमांड थी, ये हमने पहचान लिया, तो इनके अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इनके रूल्स में, इनके विचारों में ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा पैदा दोनों में, क्योंकि ये नरमपंथी वाले क्या चाहते थे? पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। आगे बढ़ते, देखो कांग्रेस की क्या क्या डिमांड थी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं D+D में, इनके ये स्टेटमेंट दे देते हैं और बोल देते हैं कि कांग्रेस की डिमांड में क्या क्या थे और क्या नहीं थी। शुरुआत में इनकी डिमांड में क्या था? नंबर 1, प्रशासन का भारतीयकरण, मतलब कि अभी अभी मैंने बताया पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, मतलब कुछ फायदा हो रहा था इंडियंस को भी उनकी वेस्टर्न एजुकेशन से, तो वो हमारे जो लीडर्स थे वो बोल रहे थे कि हमें भी वेस्टर्न एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए बोल रहे थे। नंबर 3 पे क्या? औद्योगिक विस्तार। क्या होता था यहाँ पर? यहाँ से कच्चा माल ले जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लंदन में व्यापार चीजों का निर्माण करते थे, फिर यहाँ पर लेके आते थे। तो हमारे लीडर्स की ये मांग थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो, मतलब कि यहाँ पर भी कंपनियां लगाई जाएं, औद्योगिक विस्तार हो, विधान परिषदों में भारतीयों को अधिक जगह दी जाए, मोर सीट्स फॉर इंडियन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ज्यादा से ज्यादा सीट मिले विधान परिषदों में, और सबसे मेन जो मैंने कल बताई थी आपको, ICS एज को बढ़ाया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या कर दी थी? 19 कर दी थी एज घटा के, और परीक्षा कहाँ पर करवाने लग गए थे? वो लंदन में। बट इनकी क्या मांग थी कि लंदन के साथ साथ भारत में भी कराई जाए। ठीक है, भारत में भी कराई जाए। और आगे देखते हैं इनकी और क्या मांग थी। इनकी और मांग थी किसानों के लगान में कमी की जाए। किसानों के जो लगान थे, जो टैक्सेस थे लैंड रेवेन्यू में, उनके में डिडक्शन की जाए, कमी की जाए। ठीक है, और मजदूरों के काम के घंटे सीमित किए जाएं, कुछ लिमिटेड घंटे होने चाहिए, जैसे कि 8-9 घंटे, और उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। इन सब डिमांडों से क्या हो रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों के साथ में ये सब लोग जुड़ जाएंगे, जैसे कि किसान जुड़ जाएंगे उनके साथ में, मजदूर भी जुड़ जाएंगे उन सब के साथ में, स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएंगे उन सब के साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि सबसे पहली जो मीटिंग थी उसमें कितने लोग आए थे? सिर्फ 72 लोग, 72 पीपल आए थे, 72 पीपल। तो उनको क्या चाहिए? पब्लिक सपोर्ट भी तो चाहिए ना, तभी तो सरकार के सामने वो अपनी मांग को अच्छे से रख पाएंगे। बट ऐसा इन सब मांगों के बाद में हो रहा था। ये सब मांग उन्होंने रखी थी, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए। तो इससे कैसे मिला उनको सपोर्ट? इन सब मांगों से मिला। धीरे धीरे ये सपोर्ट उनको बढ़ाना होगा, तभी वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे। देखो उन्होंने क्या किया, किसानों पर, मजदूरों के लिए, अन्य वर्ग के लिए, उद्योगपतियों के लिए, सबके लिए उन्होंने डिमांड की, जिससे क्या हुआ कि लोगों का सपोर्ट उन्हें मिलना शुरू हो गया। देखो ब्रिटिश जो गवर्नर थे उन्होंने क्या बोला था? लॉर्ड डफरिन ने क्या बोला था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लिए क्या बोला था कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, सूक्ष्मदर्शी संस्था है। लॉर्ड डफरिन ने बोला था ऐसा, किसके लिए? कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस के लिए ऐसा बोला था।
कांग्रेस के लिए कि ये बहुत एक छोटी सी संस्था है, छोटी सी, ऐसा उन्होंने बोला था। आगे देखते हैं हम। इस संस्था के लिए ना बहुत स्टेटमेंट आएंगी, ठीक है, कि ये कैसी है, सूक्ष्मदर्शी है, छोटी सी है, मरती हुई है, लड़खड़ा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, DSSB में भी और NVS में, KVS में, ये सब स्टेटमेंट पूछी जाती है। अब हम आगे देखेंगे मेथड ऑफ डिमांड। जो उनका डिमांड करने का जो तरीका था, किसका, नरम पंथियों का, कैसा था, वो सॉफ्टली तरीके से बोल रहे थे, कानून की सीमा के भीतर रहकर मांग कर रहे थे। देखो, जब भी कोई एक संस्था बनेगी, नई संस्था बनेगी, तो वो कानून की सीमा के भीतर रहकर ही मांग करेंगे, पूरे आदर सम्मान से ही मांग करेंगे। अगर वो एकदम से ऐसे बोलने लग जाए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ऐसा नहीं हो सकता था। उन थोड़े से लोगों को अंग्रेज मार पीट कर घर पर बैठा देते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, विद इन द लिमिट ऑफ लॉ के लिमिट में रहकर उन्होंने अपनी मांग रखी, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखी, ठीक है। देखो, एक नोट करके ये बात आप लोग अपने माइंड में बैठा लो कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है ये, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत है ये। किसने दिया था ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि सेफ्टी वॉल्व का जो थ्योरी है ये किसने दी थी। ये दी थी विलियम वेडरबर्न ने। किसने, विलियम वेडरबर्न ने दी थी। ये कौन थे ये थे A.O. ह्यूम के जीवनीकार, बायोग्राफर थे A.O. ह्यूम, जो कांग्रेस के फर्स्ट मीटिंग में ये महासचिव बने थे, ठीक है। और इनके बायोग्राफर थे विलियम वेडरबर्न, ठीक है। और लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व के ऊपर कुछ कहा। क्या कहा, लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत को बताते हुए कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस वॉज दी प्रोडक्ट ऑफ डफरिन्स माइंड। क्यों कहा उन्होंने, ये अभी मैं बताऊंगी। और ये कहाँ पे कहा है उन्होंने, लाला लाजपत राय ने अपनी बुक यंग इंडिया में कहा है, ठीक है। यंग इंडिया में कहा है, यंग इंडिया में कहा है उन्होंने उनकी बुक में। यंग इंडिया जो गांधी जी की पत्रिका थी, बट यंग इंडिया लाला लाजपत राय की बुक थी। इनकी तो बुक थी यंग इंडिया इनकी तो बुक थी, और गांधी जी की क्या थी, पत्रिका थी यंग इंडिया। इसमें आप लोग पजल मत हो जाना, सिंपल अपने माइंड में अलग अलग बैठा लेना कि यंग इंडिया गांधी जी की पत्रिका थी और इनकी बुक थी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस कौन थे, जनरल सेक्रेटरी थे ये A.O. ह्यूम। ये कांग्रेस के लिए ब्रिटिशर्स और कांग्रेस के बीच में क्या कर रहे थे, सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे थे। ये अंग्रेज थे, ठीक है। कांग्रेस के इन्होंने महासचिव इसलिए बनाया था कि ब्रिटिशर्स इनके ऊपर गुस्सा कर लेंगे, कांग्रेस तक इनका गुस्सा नहीं आ पाएगा, ठीक है। इन्होंने A.O. ह्यूम को बनाया सेफ्टी वॉल्व की तरह। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में इंडियन जो आम लोग थे उनका गुस्सा किस पर उतरेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर उतरेगा, ना कि सीधा ब्रिटिशर्स पे। सीधा ब्रिटिशर्स पे पड़ता उनका गुस्सा तो 1857 की क्रांति होने का, की क्रांति की तरफ दूसरी क्रांति होने का पूरा चांस रहता। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी थी, ठीक है, ताकि इंडियन के लोगों का, आम आदमियों का गुस्सा इंडियन नेशनल कांग्रेस पर निकलता रहे, ब्रिटिशर्स तक ना पहुंचे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही थी ब्रिटिशर्स के लिए।
उनको आम लोगों से बचा रही थी। ठीक है। पब्लिक सपोर्ट उनको मिल रहा था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मांग रखी थी। तो देखो फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, सिर्फ 72 आए थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे से थे, बॉम्बे, क्योंकि मीटिंग वही थी बॉम्बे में, सॉरी। और बिहार से तो एक भी पर्सन नहीं गया था मीटिंग में। सेकंड में 434 एंड थर्ड में 612 या 607, आप कुछ भी बोल सकते हो। और फोर्थ मीटिंग में 1248 लोग पहुंचे थे मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल छोटी सी संस्था बोला था, क्योंकि लोग कितने आए थे, सिर्फ और सिर्फ 72, इतने बड़े भारत में से भी तो ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे। और लॉर्ड ओल्गिन सेकंड ने क्या कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के बल पर ही जीतेंगे। उन्होंने इसलिए बोला था कि लोगों की भागीदारी इंडियन नेशनल कांग्रेस में बढ़ती जा रही थी, तो इस चीज से वो डर रहे थे और उन्होंने ऐसा बोला कि हमने भारत को किसके बल पर जीता है, तलवार के बल पर जीता है। ये स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपको ओल्गिन सेकंड का नाम लगाना होगा, ALGIN, ओल्गिन सेकंड। ठीक है। अब देखो नोट करके एक बात लिखो, क्या फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट मीटिंग थी कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। ठीक है। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, WC बनर्जी। सेकंड में देखो 1886, सेकंड कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बने थे। थर्ड कॉन्फ्रेंस मद्रास में हुई थी, कलकत्ता के बाद मद्रास। ये क्योंकि 3 मुख्य राज्य थे या मुख्य प्रेसिडेंसी थी, कहाँ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो सबसे पहली मीटिंग तो इन्हीं में होनी थी। बॉम्बे में फर्स्ट होली, सेकंड कलकत्ता में, थर्ड मद्रास की बारी होनी थी। मद्रास में थर्ड हुई थी 1887 में, और बदरुद्दीन तैयब जी बने थे इसके अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये याद रखना है। फोर्थ कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूले, जो एक ब्रिटिशर थे, वो बने थे इसके अध्यक्ष। देखो अंग्रेज ये इंडियंस लीडर क्या करेंगे, टाइम पर ब्रिटिशर्स को भी अपना अध्यक्ष बनाएंगे, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनको वो हमसे इतना रूड ना हो सके, वो सोचे कि हाँ भाई ये हमारे दबाव में है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों ने इनको, ब्रिटिशर्स को भी अपना अध्यक्ष बनाया था। जॉर्ज यूले जो फोर्थ कॉन्फ्रेंस में आए थे, इलाहाबाद में अध्यक्ष बने थे 1888 में। नंबर एक और देखो, विलियम वेडरबर्न जो कौन थे, A.O. ह्यूम के महासचिव, जो फर्स्ट मीटिंग में महासचिव थे, जो सेक्रेटरी थे, उनके बायोग्राफर थे ये विलियम वेडरबर्न। और इन्होंने फिफ्थ कॉन्फ्रेंस का ये अध्यक्ष बने थे बॉम्बे में। ठीक है। इलाहाबाद के बाद बॉम्बे गया दोबारा, 1889 में ये बने और 1910 में ये इलाहाबाद में बने थे। ठीक है। अब बॉम्बे के बाद में देखो एक और इन्होंने बनाया था 1894 में मद्रास में, अल्फ्रेड बैब को, और हेनरी कॉटन को 1904 में बॉम्बे में बनाया था अपना अध्यक्ष, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इनके ऊपर नाराज ना हो कि भाई ये तो हमारे अंडर ही रह के काम कर रहे हैं। अब देखो लॉर्ड डफरिन ने सेकंड कॉन्फ्रेंस में गार्डन पार्टी दी थी। ये सबको पता है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पार्टी दी थी, कब दी थी, 1886 में दी थी, सेकंड कॉन्फ्रेंस में दी थी, जहां पर S.N. बनर्जी
सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये अपने इंडियन एसोसिएशन या इंडियन लीग में बहुत मशरूफ थे उस टाइम पर, ठीक है, बिजी थे। और एक और बात नोट करके लिखो, लाला लाजपत राय क्या कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। और क्या क्या थे, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। फोर्थ अधिवेशन में कौन था? जॉर्ज यूले आया था। फोर्थ अधिवेशन में कौन था? जॉर्ज यूले। देखो, फोर्थ अंग्रेज बना था, उसमें ही सबसे पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए थे। उसके बाद फिफ्थ मीटिंग में कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। देखो सबसे पहले कहाँ हुई थी, इसको कुछ रटना नहीं है, समझना है। सबसे पहले बॉम्बे में हुई, सेकंड कलकत्ता में हुई, थर्ड मद्रास में हुई, फोर्थ इलाहाबाद में हुई, फिर फिफ्थ कहाँ हुई? बॉम्बे में। दोबारा से घूम गया अब ये, ठीक है, यही रोटेशन चलेगा अभी कुछ टाइम तक। बॉम्बे में हुई थी फिफ्थ, महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने फर्स्ट टाइम भाग लिया, कब और कहां? तो ऐसे मैचिंग में आ जाएगा बॉम्बे अधिवेशन में 1889 में। उसके बाद फिर से देखो, सिक्स्थ, बॉम्बे के बाद कहाँ आनी चाहिए? कलकत्ता। तो कलकत्ता में ही आई 1890 में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, मतलब कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कौन? कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कौन अध्यक्ष रहे थे? फिरोज शाह मेहता रहे थे। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष बने थे इसमें। कादम्बिनी गांगुली, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिक्स्थ में ये बने थे, सिक्स्थ में फिरोज शाह मेहता बने थे, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की फर्स्ट महिला स्नातक ग्रेजुएट वुमेन कादम्बिनी गांगुली बने थे, आई थी और भाषण दिया था। उसके बाद एक डबल स्टार करके लिख लेना कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन ही था, अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह शानी ने इस कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम का गायन किया गया था। वंदे मातरम कब गाया गया था फर्स्ट टाइम? 1896 में, 1896 में कलकत्ता में गाया गया था वंदे मातरम, ठीक है। और ये रहीमतुल्लाह शानी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, जो थर्ड कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। और ये बने थे 1896 में रहीमतुल्लाह शानी। पूछा जा सकता है कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह शानी थे। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया था पहली बार। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मैंने बताया अभी। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। उस टाइम पर कौन? धर। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान कब गाया गया था? नेशनल एंथम सबसे फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। 1911 में नेशनल एंथम गाया गया था, फर्स्ट टाइम कलकत्ता में गाया गया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? बिशन नारायण धर थे, ठीक है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन, इससे ही अगला, इसमें थे R.N. मधोलकर, ठीक है। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को, ऑक्टेवियन ह्यूम को क्या दिया गया था? फादर ऑफ कांग्रेस की उपाधि दी गई थी, कांग्रेस के पिता की उपाधि दी गई थी, ठीक है। किसको? A.O. ह्यूम को कब दी गई थी? कौन से अधिवेशन में दी गई थी? 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में दी गई थी। कांग्रेस के पिता की उपाधि दी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? कुछ ये मेन होते हैं जो याद करने होते हैं। इसमें R.N. मधोलकर थे,
अध्यक्ष। तो ओके गाइस, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे गर्मपंथी। आज हमने सारे नरमपंथी के बारे में पढ़ा है, कल हम गर्मपंथी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी कल होगी, तो कल हम गर्मपंथी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने किस चीज की मांग की थी? इन्होंने स्वराज की मांग की थी। स्वराज मतलब कि सरकार में पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, कानून बनाने में, विधि कानून बनाने में ये बात कर रहे थे, लोगों की पार्टिसिपेशन पे ये बात कर रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा लोग भी इन्हीं के ही कारण उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़ेंगे। सबसे ज्यादा लोग इन्हीं के ही गर्मपंथियों के कारण ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद करना है? एक तो सेफ्टी वॉल्व याद करना, किसने दिया था? विलियम वेडरबर्न ने दिया था। विलियम वेडरबर्न कौन थे? ये A.O. ह्यूम के जीवनीकार या बायोग्राफर। ठीक है, और ये बात किस बुक में कही गई है? तो ये लाला लाजपत राय की यंग इंडिया में कही गई है। ये बात आप ध्यान रखना सबसे। और उसके बाद, और ये किसने कहा था? कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, इस के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ एक बार थोड़ा। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस में कौन था भाई? W.C. बनर्जी थे। और ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली स्टेटमेंट, कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन किसने कही थी? लॉर्ड डफरिन ने कही थी। ठीक है, और सेकंड में दादा भाई नौरोजी, थर्ड में बदरुद्दीन तैयब जी जो फर्स्ट मुस्लिम थे, फोर्थ में इलाहाबाद में हुई थी जॉर्ज यूले। ठीक है, और फोर्थ में ही लाला लाजपत राय पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है, और टी पार्टी कब दी गई थी? सेकंड में दी गई थी, डफरिन ने दी थी। महिलाओं ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कब किया था? फिफ्थ में किया था, बॉम्बे अधिवेशन में किया था, फिफ्थ में किया था। और जो ग्रेजुएट महिला थी उन्होंने कब? 1890 सिक्स्थ में किया था इन्होंने पार्टिसिपेट, और भाषण दिया था इन्होंने। तब कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, और जो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बने थे रहीमतुल्लाह शानी, 1896 में बने थे। और 1896 में ये इम्पोर्टेंट हो जाती क्योंकि वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में ही, और कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रगान भी गाया गया था फर्स्ट टाइम। कब? 1911। सबको ये बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, धर थे राष्ट्रगान के टाइम पर, धर थे, और वंदे मातरम के टाइम पर शयानी थे। ठीक है, बांकीपुर अधिवेशन में 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस के पिता की उपाधि किसको दी गई थी? A.O. ह्यूम को दी गई थी। ठीक है, A.O. ह्यूम को दी गई थी। इसमें कौन थे? R.N. मधोलकर थे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो गाइस, मैं क्लास को कर रही हूँ सबमिट, और प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।